सब कुछ उसने वहीं करना शुरू कर दिया। वह हर दिन दरबार की सेवाएं करता रहा और अपनी प्रतिज्ञा निभाता रहा। धीरे धीरे समय बीत गया और पूरे 9 महीने गुजर गए। तब रानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र का बाल स्वर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। वह न रो रहा था, न कोई आवाज कर रहा था, बस चुपचाप पालने में सो रहा था, आंखें बंद किए हुए। उसी समय कुम्हार राज्य के बाजार में कुछ सामान लेने गया हुआ था। जैसे ही वह महल के अंदर आया, उसने देखा कि महल की दासियां और रानी सब इधर उधर भाग रही हैं और पूरे महल में घबराहट फैली हुई है। कोई बच्चे के पास धुआं कर रही थी, कोई ताबीज बांध रही थी, कोई मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन बच्चा फिर भी बिल्कुल चुप पड़ा था। तभी कुम्हार तेजी से भागता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा सिंहासन पर बैठे गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वह इसी सोच में उलझे थे कि आखिर बालक रो क्यों नहीं रहा है। तभी कुम्हार ने कहा, राजा जी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैंने आपके चेहरे पर पहले कभी ऐसी चिंता नहीं देखी। राजा ने दुखी मन से जवाब दिया, कुम्हार, मैं बहुत परेशान हूँ। कुम्हार, तुमने कहा था कि रानी 9 महीने बाद पुत्र को जन्म देगी। देखो, रानी ने सच में पुत्र को जन्म दे दिया है, लेकिन समस्या यह है कि बच्चा रो ही नहीं रहा। उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही, वह कोई स्वर नहीं दे रहा। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसकी जान को खतरा बना हुआ है। बस यही बात मुझे सबसे ज्यादा चिंता में डाल रही है। तब कुम्हार सोच में पड़ गया। उसे भगवान की वह बात याद आ गई जो उन्होंने स्वप्न में कही थी। कैसे कुम्हार ने राजा के पुत्र को झाड़ा लगाया, जिससे राजा का बेटा जीवित हो गया। कुम्हार ने राजा से कहा, ठीक है महाराज, अब मैं बच्चे को झाड़ा लगाने जा रहा हूँ। यह कहकर कुम्हार बालक के कक्ष में चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और बच्चे के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने बच्चे से कहा, अरे बालक, मुझे भगवान ने भेजा है, मेरी बात का उत्तर दो। मेरे घर पर कई वर्षों से एक ब्राह्मण आता है। मैं उसे रोज 2 रोटी का आटा देता हूँ। अगर मैं उसे देता रहूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और अगर मैं देना बंद कर दूं तो मुझे क्या पाप लगेगा? यह सुनते ही बालक बोल उठा। बालक ने कुम्हार से कहा, जब तुम भगवान से मिलने गए थे तब रास्ते में तुम्हें एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी महिला मिले थे। बूढ़े आदमी ने बूढ़ी महिला से कहा था कि सामने से एक भूखा आदमी आ रहा है, हम उसे अपनी एक रोटी दे देते हैं। लेकिन बूढ़ी महिला ने रोटी देने से मना कर दिया था। तब बूढ़े आदमी ने अपनी रोटी उस भूखे को दे दी और वह स्वयं भूखा रह गया। बालक ने आगे कहा, उस बूढ़े आदमी को उसका फल मिला और उसने आज राजा के महल में जन्म लिया है, और जिस बूढ़ी महिला ने रोटी नहीं दी थी उसे सुअर के रूप में जन्म मिला है। अब तुम समझ गए होगे कि धर्म करने से क्या मिलता है और धर्म न करने से क्या होता है। यह सुनकर कुम्हार चौंक गया। इतने में राजा का बालक जोर जोर से रोने लग गया। तभी कुम्हार ने कमरे के अंदर से राजा को आवाज लगाई। यह सुनते ही राजा, रानी और दास दासियां खुशी से झूम उठे और दौड़ते हुए बच्चे के पास आ गए। बच्चे को रोता देखकर सबकी चिंता दूर हो गई और पूरे महल में खुशियां फैल गईं। राजा ने प्रसन्न होकर कुम्हार को सोने का मुकुट पहनाया और सुंदर फूलों की माला डालकर उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। तभी कुम्हार को समझ में आ गया कि ब्राह्मण को रोज 2 रोटी देने का यही पुण्य फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही कहानी आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।